स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में हम हमारे एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आइए देख लेते हैं। हमने यहां पर बात करनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, नंबर थर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, देन आफ्टर दैट कॉल्स रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। इन सब के बारे में हमने बात करनी है हमारे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के अंदर। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल्स में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फिनोल के केस में बेंजीन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट करता है। एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये आपके पास आपकी बेंजीन को एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हम फिनोल पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने वाले हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान जब हम लुईस एसिड यूज करते हैं या हम H2SO4 को यूज करते हैं, इनकी जरूरत हमें अब नहीं पड़ेगी। यानी कि फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए आपको लुईस एसिड्स या H2SO4 जो कि नाइट्रेशन में यूज किया जाता है, उनकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखते हुए हम हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिएक्शंस है हमारे पास। आइए तो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं नंबर 1 हमारी हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हम पढ़ेंगे ब्रोमिनेशन। ठीक है, और ब्रोमिनेशन के अंदर बात की जाए तो ब्रोमिनेशन यहां पर हम दो तरीके से करवाएंगे, जिसमें हमारे पास एक रहेगी कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन और एक रहने वाली है हमारे पास अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन। कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन में हम आपके पास ब्रोमीन को लेकर चलेंगे विद CS2 और CHCl3 और CCl4, इन सब में से कुछ भी लेकर चलेंगे तो हमारे पास कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट रहेगा। और अगर अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन की बात करें तो वो सिंपल एक्वस ब्रोमीन से हम करवाएंगे, तो हमारे पास एक अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन यहां पर चलेगी। तो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन क्या है हमारे पास, आइए उसको देख लेते हैं। तो हम यहां पर नंबर फर्स्ट कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। जिसके अंदर हम फिनोल में ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, बट किसकी प्रेजेंस में, CS2 और CHCl3 और CCl4, इन तीनों में से कुछ भी डालकर आप यहां पे ब्रोमिनेशन करवाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिनोल आपके पास एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर OH जो लगा है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमें यहां पर कोई भी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कंट्रोल ब्रोमिनेशन के लिए ब्रोमीन को हम डालेंगे CS2 या CHCl3 या CCl4 की प्रेजेंस में। तो इन सब की प्रेजेंस में हमारे पास ब्रोमिनेशन जो है वो कंट्रोल रहेगी। और बेंजीन के ऊपर OH यानी कि फिनोल, ये आपके पास एक OP डायरेक्टर रहता है, तो OP डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि हमें यहां पर फिनोल पे ब्रोमीन मिलेगा एट इट्स ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज एट इट्स पैरा पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे हमें मिलेगा ऑर्थो ब्रोमो फिनोल एंड सेकेंड हमें मिल गया पैरा ब्रोमो फिनोल। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है हमारी कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन का। और कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन करने के लिए ये रिएजेंट्स हमें यूज करने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट आपको बनाना है। ठीक है, सेकेंडली बात करेंगे हम हमारी अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन का, और अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन में क्या चलने वाला है आइए देख लेते हैं उसको भी। तो अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन में नंबर सेकंड बात करेंगे हम, अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन की बात करेंगे।
तो यहां पर वापस हमने ब्रोमीन लेके चलना है, मगर एक्वस ब्रोमीन, कोई भी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्वस ब्रोमीन लेके चलेंगे। तो हमारे पास यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें हमारे पास सेकेंड पोजीशन यानी कि ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड थर्ड ऑर्थो पोजीशन, इन तीनों जगह पर हमें ब्रोमीन दिखेगा। और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, जो कि हमारे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं यहां। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ब्रोमिनेशन करने पर हमें अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि हम यहां पर कोई भी रिएजेंट नहीं डाल रहे एक्स्ट्रा, सिंपल एक्वस ब्रोमीन लिया है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास रहेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर 1 हैलोजिनेशन, जिसमें ब्रोमिनेशन कर रहे थे, और ब्रोमिनेशन में कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन आपके सामने मैंने की हुई है। हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे, विच इज योर नाइट्रेशन। चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं हमारी नाइट्रेशन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंडर। तो नाइट्रेशन की भी बात की जाए तो नाइट्रेशन भी हमारे पास हमारी ब्रोमिनेशन की तरह दो वे में की जाएगी, एक कंट्रोल्ड नाइट्रेशन और एक अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन। कंट्रोल्ड नाइट्रेशन में हम यूज करेंगे हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, और अनकंट्रोल्ड में हमारे पास HNO3 जो होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 में आपकी अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन चलेगी, और HNO3 डाइल्यूटेड में लेकर हमारे पास कंट्रोल्ड नाइट्रेशन चलने वाली है। आइए दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास है फिनोल, और फिनोल में नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें चाहिए होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो रहता है आपके पास HNO3 विद H2SO4 का। बट स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपके पास OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से हम यहां पर H2SO4 नहीं भी डालेंगे तब भी हमारा काम चलेगा, और हम बिना H2SO4 के यहां पे काम चलाएंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल्ड नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। कंट्रोल्ड नाइट्रेशन के लिए हमारे पास डाइल्यूटेड HNO3 हमको चाहिए। ठीक है, तो डाइल्यूटेड HNO3 की प्रेजेंस में हमारी जो नाइट्रेशन चलेगी उसका ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा लाइक दिस। और हमारी कंट्रोल्ड नाइट्रेशन सिंपली हम दिखा सकते हैं डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। यहां पे हमें मिल रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दूसरी जगह पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है जी, तो ये हमारी कंट्रोल नाइट्रेशन रहेगी। कंट्रोल नाइट्रेशन के बाद हम बात करते हैं हमारी अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन की। तो आइए देख लेते हैं अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन में क्या करना है हमें। तो अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन के लिए वापस से हम फिनोल लेके चलेंगे, और फिनोल में इस बार हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा HNO3, मगर कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, तो कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में हमें अनकंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा, विच विल बी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। यानी कि पिछली रिएक्शन की ही तरह इस बार हमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो हमारी 3 पोजीशंस में दिखने वाला है, और प्रोडक्ट रहने वाला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस विल बी द प्रोडक्ट जो कि अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन का प्रोडक्ट रहेगा। चलिए, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट रहा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसकी यील्ड बहुत पुअर रहती है, बहुत कम यील्ड है, ओनली 2% के आसपास की यील्ड रहती है इसकी, विच इज क्वाइट अ लो यील्ड। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि
इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की यील्ड को आपने बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट रहता है ताकि हम इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल की यील्ड को बढ़ा सके। और वो क्या ऑल्टरनेटिव रूट रहता है, आइए देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर हाई यील्ड ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल हम यहां पर क्या परफॉर्म करते हैं? हम यहां पर हमारे फिनोल में सबसे पहले सल्फोनेशन करते हैं H2SO4 डालकर, ठीक है। यानी कि यहां पर सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे फिनोल पर। तो मैं आपको दिखा देता हूं, SO3H एंड पैरा पोजीशन पे SO3H। तो पहला स्टेप जो रहेगा हमारे पास फॉर द हाई यील्ड, ध्यान रखिएगा, फॉर द हाई यील्ड ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जो हमारा पहला स्टेप रहता है वो हमारा सल्फोनेशन का रहता है। और सल्फोनेशन की जाती है H2SO4 को डालकर। सल्फोनिक ग्रुप आपको मिल रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। और इसके आगे ही हम फॉलो करवा देंगे आपकी नाइट्रेशन, यानी कि पहले सल्फोनेशन करेंगे फिर नाइट्रेशन करेंगे। और नाइट्रेशन के दौरान जो हमें यहां पर ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस विल बी अगेन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, मगर इस बार इसका यील्ड या इसकी क्वांटिटी अच्छी रहने वाली है और हाई यील्ड करके ये आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास अनकंट्रोल्ड नाइट्रेशन का प्रोडक्ट है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसका यील्ड बहुत ही लो रहता है, सिर्फ 2% के आसपास रहता है। और अगर कहा जाता है कि इसका यील्ड बढ़ाना है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट रहता है। इस ऑल्टरनेटिव रूट में हम पहले सल्फोनेशन करवाते हैं और सल्फोनेशन के प्रोडक्ट में हम नाइट्रेशन करवा के सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। और हमारा जो यील्ड रहता है इस बार 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल का, वो एक हाई यील्ड रहता है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रेशन पर जो आपके पास 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है इसका यील्ड बढ़ाना है, तो ये आपके पास उसका एक मेथड रहता है, हाउ टू हैव अ हाई और गुड यील्ड ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे और अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स की अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे, जो कि है हमारे पास रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है और सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, जिसमें हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ। और जिंक एक एक्टिव मेटल होने की वजह से हमें प्रोड्यूस कर देगा, हमें प्रोवाइड कर देगा सिंपल बेंजीन रिंग, और खुद से बाहर निकलेगा जिंक ऑक्साइड बनाकर। तो रिएक्शन विद जिंक डस्ट बस एक छोटी सी सिंगल स्टेप की रिएक्शन है जो कि आपके सामने है। फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ, गिवन आपको प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा बेंजीन, और जिंक ऑक्साइड बाहर आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है। तो यही एक छोटी सी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। और ये भी एक छोटी सी रिएक्शन है जिसके बारे में जल्दी से बात कर लेंगे हम। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में हमारे पास हम फिनोल की ऑक्सीडेशन करेंगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लाइक सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, राइट। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज बेंजोक्विनोन। बेंजीन पर कीटोन आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर, तो ये बनेगा आपका बेंजोक्विनोन। स्ट्रेट एंड सिंपल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर चलना है लाइक Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, और ये डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करेगा आपका बेंजोक्विनोन। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स 1, 2 एंड 3 ऑक्सीडेशन। इस वीडियो में बच्चों हम यही रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 2 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, विच आर कॉल्स रिएक्शन एंड राइमर टाइमर रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।